नमस्कार, मेजर अंगद सिंह न्यूज एंड स्टडी में आपका स्वागत है। आज सिंप्लीफिकेशन के चैप्टर में घनों के योग अंतर पर आधारित इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ये परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर आपको 1 है कि 1.8 गुणा 1.8 गुणा 1.8 माइनस के 1.3 गुणा 1.3 गुणा 1.3 बट्टे 1.8 गुणा 1.8 धन 1.8 गुणा 1.3 धन 1.3 गुणा 1.3। अगर इस सवाल को आप जिस हिसाब से लिखा है उसी हिसाब से सॉल्व करेंगे तो कम से कम 15 मिनट बिगड़ने हैं। यहाँ देखेंगे आप पहले 1.8 का गुणा फिर 1.8 में करना है, जो आएगा उसका फिर गुणा करना है, इधर करना है, फिर इसमें से घटाना है, नीचे करना है, नहीं हो पाएगा। लेकिन इसे अगर हम बीजीगणित के आधार पर सॉल्व करेंगे तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो 1.8 है उसे हम a मान लेंगे और 1.3 है उसे b मान लेंगे। तो यहाँ केवल दो संख्याएं दिखाई दे रही हैं, 1.8 और 1.3। चाहे ऊपर देखें चाहे नीचे, कहीं भी देखें दो संख्याएं दिखाई दे रही। तो हम क्या करेंगे, जहाँ 1.8 है वहाँ हम a लिखेंगे और जहाँ 1.3 है वहाँ हम क्या लिखेंगे, b। तो ये आपका हो जाएगा a गुणा a माइनस के b गुणा b बट्टे a गुणा a धन a गुणा b धन b गुणा b। छोटा हुआ और छोटा करना है, a गुणा a तो a क्यू, इसी हिसाब से b तो b क्यू बट्टी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब आप यहाँ देखेंगे कि ऊपर एक सूत्र बन गया है। क्या बन गया है, ए क्यू माइनस बी क्यू। तो अब आप याद करेंगे कि ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र क्या होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे ए क्यू माइनस के बी क्यू बराबर ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्या है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हम ऊपर खोल देंगे, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब आप देखेंगे इस भाग से इस भाग को हम काट देंगे तो आंसर आपका आया ए माइनस बी। अब ए का मान क्या था, 1.8 और बी का 1.3। तो कितना बचा, 0.5। यही आपका क्या है, आंसर। अब जो सवाल होंगे शॉर्ट, वो बिल्कुल हम शॉर्ट करेंगे, क्योंकि हमें पता लग ही गया है कि हमें अंकगणितीय आधार पर सवालों को सॉल्व नहीं करना है। ऐसे सवालों को हम बीजगणितीय भाषा में सॉल्व करेंगे, बीजगणित की तरह। तो संख्या अगर 2 ही दिखाई दे रही है तो हम ए बी मान लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे भी 1-2 क्वेश्चन बाद कि कभी कभार संख्याएं जो हैं वो 3 दिखाई देने लगती हैं, तो वहाँ हम मानेंगे ए बी सी। आप ए बी सी की जगह पे एक्स वाई जेड भी मान सकते हैं, आ बा सा भी मान सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या है कि 2.7 का क्यूब माइनस के 1.7 का क्यूब भागित 2.7 का स्क्वायर प्लस के 2.7 गुणा 1.7 धन 1.7 का स्क्वायर। अब यहाँ केवल हमें दो संख्याएं दिखाई दे रही हैं। क्या दे रही हैं, 2.7 और 1.7। अब हमें देखना है कि जहाँ 2.7 है वहाँ 1 लिखना है और 1.7 है वहाँ b लिखना है। तो क्या हो गया, यहाँ ए क्यू माइनस बी क्यू। क्लियर। अब यहाँ क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यू माइनस के बी क्यू। भाग का चिन्ह है तो हम बट्टे में कर देंगे। क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। कहने का मतलब ये है कि आपका जो सवाल पहले जैसा था उसी हिसाब से सेम बन गया है। तो जब इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ऊपर ए माइनस बी आएगा। केवल क्या आएगा, ए माइनस बी, क्योंकि ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र जो मैंने लिखा है वो लिखा है कि ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए में से हमें बी घटाना है, तो 2.7 माइनस के
1.7 अर्थात 1.0 अर्थात 1, यही आपका क्या होगा आंसर। इस तरीके से बहुत जल्दी जल्दी करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है 8/27 माइनस के 1/8 भागित के 4/9 प्लस के 1/3 प्लस के 1/4। अब आप यहाँ देखेंगे कि जो सवाल दिया गया है वो भिन्न रूप में दिया गया है। अगर हम इस हिसाब से सॉल्व करेंगे तो बहुत समय लगेगा। 8 और 27 का एलसीएम लेंगे, यहाँ इनका एलसीएम लेंगे, फिर इस मान में इसका हम भाग देंगे, बहुत समय लगेगा। यहाँ हमें अब यहाँ पिछले सवाल में मैंने कहा कि 2 संख्याएं दिखाई दें तो उसको हम ए बी मान लेंगे, 3 दिखाई दें तो उसको हम ए बी सी मान लेंगे, लेकिन यहाँ तो हर संख्या का मान अलग अलग है। लेकिन नहीं, इसका भी हम तोड़ निकालेंगे। क्या निकालेंगे कि जो 8 है वो हमारा 2 का क्यूब है, 27 जो हमारा है वो 3 का क्यूब है। तो ये जो पहली संख्या है आपकी वो 2/3 का क्यूब होगी, और 1/8 है वो 1/2 का क्यूब होगी। कि 8 2 का क्यूब है, 27 3 का क्यूब है। ठीक, अब भागित में आप क्या करेंगे कि यहाँ जो 4/9 है, अब आपको मालूम है कि यहाँ सूत्र बन रहा है कि ए क्यू माइनस बी क्यू। तब उसमें क्या बनेगा कि ए क्यू माइनस बी क्यू, एक तो होता है ए माइनस बी, दूसरा ए स्क्वायर प्लस ए बी। अब ए स्क्वायर हम 2/3 का स्क्वायर करेंगे, 2/3 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए बी। अब ए का मान क्या है 2/3 और गुणा 1/2 और प्लस के बी स्क्वायर। अब आप यदि यहाँ बनाएंगे तो 2/3 का क्यूब माइनस के 1/2 का क्यूब, ये तो पहले भाग में चल ही रहा है। इससे हमें मैच करना है, पीछे वाले पद को जैसे मैच हो जाएगा आंसर निकल आएगा। 2 का वर्ग 4, 3 3 का 9 प्लस 2 से 2 कट गया, कितना बचा 1/3 प्लस 1/4। अब आप देखेंगे कि ये वाला पद और ये वाला पद बिल्कुल मैच कर रहा है। जब कर रहा है तो ये सूत्र बनेगा, क्या बनेगा ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो क्या बन गया ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये वाला पद इस वाले पद से कट जाएगा, बचेगा क्या ए माइनस बी। अब ए का मान कितना है 2/3 और माइनस की 1/2, तो एलसीएम कितना आया 6, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 3 6, 3 1 3, 4 में से 3 घट गया 1/6। यही क्या है आपका आंसर। ये तो सॉल्व करने के लिए कहा है, लेकिन नहीं, आप यहीं सॉल्व कर देंगे तुरंत। 8/27 और 1/8 है, जैसे ही 8/27 है 2/3 हो गया और 1/8 का 1/2 हो गया। तो 2/3 में से हमें 1/2 घटाना है वहीं डायरेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही अटपटा सवाल। इसमें 3 संख्याएं आपको दिखाई देने से अधिक संख्याएं दिखाई दे रही हैं, 1 2 3 4, हर संख्या का मान अलग अलग है। तो यहाँ हम क्या करेंगे सूत्र लगाएंगे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस के 3abc वाला। ए का मान जो है, ये जो संख्या आपकी है 0.008, 0.027, 0.001, ये 0.2 का क्यूब है, 0.2 का क्यूब, 0.2 का क्यूब प्लस के 0.3 का क्यूब प्लस के 0.1 का क्यूब माइनस के 3 इंटू 0.2 इंटू 0.3 इंटू 0.1, 1 3 3 दूनी 6, 6 3 18। नीचे का मान आपका सेम रहेगा, क्या है कि 0.04 धन 0.09 धन 0.01 माइनस की 0.06 माइनस की 0.03 माइनस की 0.02। अब ऊपर आप देखेंगे कि एक सूत्र बन रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस के 3abc। सूत्र क्या है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस के 3abc। ये सूत्र कहाँ खुलता है
ए प्लस बी प्लस सी, ये तो खुलेगा ही। दूसरा पद क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। सेम पद आपका वही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो 0.2 का बस 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए। नीचे वाला पद और ये वाला पद ये कट जाएगा, बचेगा क्या, ए प्लस बी प्लस सी। तो 0.2 0.3 और 0.1 कितना हो गया, 3 2 5 और 1 6, 0.6। कंडीशन आप एक याद रखेंगे, यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, यदि ए का मान बी का मान और सी का मान तीनों का मान या जुड़ के 0 आता है तो उसका ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू जो होगा वो तीनों मानों के आपस में गुणा से 3 गुना होगा। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या निकलेगा, 3abc। ये यदि तीनों मान जुड़ के 0 होते हैं तो ये जो मान निकलवाएंगे क्वेश्चन में कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, तो आप क्या करेंगे 0, और ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस के सी क्यू का आपके सूत्र पता ही है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस के 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए। इस तरीके से ये सवाल सॉल्व होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 0.008 धन 0.027 माइनस के 0.125 और धन 0.009। अब आप यहाँ देखेंगे कि 0.008 ये आपका हो गया 0.2 का क्यूब, 0.3 का क्यूब माइनस के 0.5 का क्यूब। अब अभी आपको बताया है कि जब a प्लस बी प्लस सी तीनों का मान 0 हो तो उसका आंसर क्या आता है, 3abc। और जब a प्लस बी प्लस सी का मान क्या है 0, तो 3abc। जब तीनों का हम गुणा खुद ही करेंगे तो सबका आंसर क्या आएगा 0। सीधी सी बात है, यदि इन तीनों संख्याओं का मान जुड़ के 0 आता है तो उसका मान भी क्या होगा 0 ही होगा। कैसे, अब देखो 0.2 और 0.3 को जोड़ दिया तो कितना हो गया 0.5, और 0.5 आपका सी का मान है, तो 0.2 और धन 0.3 और माइनस के 0.5, 2 3 5 और 5 में 5 गए 0। जब 0 आ गया तो आंसर क्या होगा 0। क्वेश्चन नंबर 6, अंतिम क्वेश्चन 6 है कि 0.512 धन 0.729 बट्टे 0.64 माइनस के 0.72 धन 0.8 है। 512 जो आपका है वो 0.8 अर्थात 8 का क्यूब है, 512 तो 0.8 का क्यूब प्लस के ये आपका 9 का क्यूब है। अब यहीं से सवाल पकड़ में आ जाएगा, करना तो पूरा कर दो। ये आपका हो गया 0.8 का वर्ग माइनस के 0.8 गुणा 0.9 प्लस के 0.9 का वर्ग। अब यहाँ एक सूत्र बन गया ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर, ए बी माइनस के तो माइनस के ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यू प्लस बी क्यू तो ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नीचे वाला पद इससे कट जाएगा, बचेगा क्या ए प्लस बी, तो ए का मान क्या है 0.8 और 0.9, तो 9 8 17 और एक अंक बाद क्या लग जाएगा दशमलव, तो 1.7। यही क्या होगा आपका आंसर।